हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब आप लोग अच्छे ही होंगे। और ये है हमारी श्रीधु का बर्थडे व्लॉग। छोटा सा ये रिकैप है अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मॉर्निंग में क्या हुआ ना, जैसे ही श्रीधु उठी हमने प्लान किया था कि हम करेंगे केक कट। और हम केक लेके आए श्रीधु के सामने, सब लोग हम हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। बट इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि कुछ नया था और दिन सब कुछ नया होता है। आज हम सब लोग जो है ऐसे विश करने लग गए। फिर श्रीधु ऐसे जो है केक को देखने में लगी थी, एनालाइज कर रही थी सारी चीज़ों को, और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। फिर हम लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑन करी और अभी थोड़ा सा कंफ्यूज थी। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखो इसे समझ में आया और क्या रिएक्शन दिया है श्रीधु ने। टच करो, क्या है ये? केक है, श्रीधु का केक। चलो लेट्स कट द केक। चलो ऐसे पकड़ो, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी श्रीधु, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी राधा रानी का बर्थडे है आज। चलो थोड़ा सा खाना, ज्यादा केक नहीं खाएंगे आप, ठीक है? नोज पे भी लगा दिया मम्मा ने। अब कैसी लग रही है हमारी बेबी? सो गाइस, आप लोगों ने देखा हमारी श्रीधु का रिएक्शन। और अभी गुड़िया इसे केक कट करा रही थी तो देखो कैसे रिएक्शन दे रही थी श्रीधु। और ना प्रैक्टिस हो गई थी आज श्रीधु की मॉर्निंग से केक कट करने की। फिर हम लोगों ने यहाँ पे भोग बनाया था, तो हमने ब्रेकफास्ट और लंच जो है साथ में ही बनाया। आलू बनाए थे, राजमा बनाए थे हमने, और पुए बनाए थे, खीर बनाई थी। और ये सब चीज़ें हमने पहले भगवान जी को भोग लगाई, फिर हमने खाया। और कान्हा जी और राधा रानी का भी श्रृंगार किया था मॉर्निंग में। और अभी श्रीधु ना बार बार टीवी के पास जाने लगी है और इसे खींचो तो ऐसे मतलब जिद सा करने लगी है। देखो आजकल थोड़े रिएक्शन इसके बदल रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट में ना हमने आज आलू ही खाए थे, पुए और खीर यही खाया था। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी सैलून पे। और सैलून पे मैंने सबसे पहले करवा लिया था हेयर वॉश, क्योंकि अभी कोई क्लाइंट वगैरह भी नहीं थे मॉर्निंग में। फिर भीड़ हो जाती है तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे श्रीधु का ही फीडर लेके आई थी तो उसे फीड करा रही थी। और अभी श्रीधु देखो ऐसे चलने में लगी हुई थी, मतलब मज़े कर रही थी। यहाँ पे जो है अभी 15 अगस्त के बलून्स भी थे जो गिर गए थे, तो उनसे ही खेल रही थी। और अभी आंटी भी श्रीधु को बलून दे रही थी, फिर ऐसे चलने में लगी थी। और अभी ये अच्छा हुआ है कि 1 ईयर के बर्थडे तक ना श्रीधु चलने लगी है। और देखो श्रीधु का जो बर्थडे वाली ड्रेस है वो आ जाइए। मैंने बीच में आप मिनी व्लॉग डाला था और उसमें आपको बताया था कि मैं स्टोर पे गई थी, बट वहाँ पे सब कुछ इतना कॉस्टली था ना और बिल्कुल भी ऑफ नहीं था, तो मैंने वहाँ से कुछ परचेज़ नहीं किया। फिर मैंने जो है ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था फर्स्ट क्राई से। और ये सारा जो उसका आउटफिट है ये गिफ्ट किया है श्रीधु की मासी ने, बस मैंने सेलेक्ट कर लिया था। और ये जो परी वाले पंखे हैं ये तो मैं स्टोर से ले आई थी जहाँ से हमने केक ऑर्डर किया था। और अभी ट्राई करा तो देखो इतनी अच्छी सी लग रही थी, प्यारी सी। फिर यहाँ पे जो सारे क्लाइंट्स आ गए थे और यहाँ पे सारी सर्विसेज चल रही थी, हेयर स्पा, हेयर कट, फेशियल एंड ऑल सब कुछ, थ्रेडिंग, थ्रेड वर्क वगैरह चल रहा था। फिर जैसे ही फ्री हुआ थोड़ा सा, फिर मैंने अपने बाल ड्राई करवाए। और यहाँ पे जो है मैंने हेयर को स्ट्रेट करवा लिया था रात के लिए, क्योंकि मुझे पता था रात को बहुत जल्दीबाजी होने वाली है। फिर अब ये इवनिंग टाइम है और मैं ना फटाफट से सैलून आई, मतलब आते आते मुझे 6:30 बज गया था। घर गई, घर जाके ना मैंने श्रीधु को सुला दिया और आज 4 बजे तक मैंने उसे उठाए रखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि रात को फ्रेश रहे। फिर 6:30 बजे जो है श्रीधु जब उठी थी फिर उसको सैलून लेके आए थे। तब तक मैंने जो है यहाँ पे मेकअप करा और केवल मतलब समझ लो आधे घंटे के अंदर ही मैं पूरा रेडी हो गई होंगी, इतनी जल्दी। और टाइम बिल्कुल भी नहीं था और हम होस्ट थे तो हमें जो है वहाँ पे भी जल्दी पहुँचना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी से किया। और बस यही था जो मैं यहाँ पे शूट कर पाई सैलून पे। ये मेरे से बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ तो यहीं पर है, मैंने कहा नहीं मैं भी आ रही हूँ, बस मैंने इतना शूट किया। फिर हम लोग जो है यहाँ पे आ गए और ये डेकोरेशन वगैरह थी तो हमें ये भी देखना था इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, ये सब चीज़ें। बट सब कुछ इतना अच्छा हुआ था ना, मतलब हम लोग बहुत खुश थे यार अरेंजमेंट वगैरह से। जैसा उन्होंने बोला था यहाँ के मैनेजर ने वैसा ही सेम हुआ था। और श्रीधु को एक बार यहाँ पर ट्रायल दे दिया था कि कैसे एंट्री करेगी, और आते इतना खुश थी। और अभी तो बस हम फैमिली मेम्बर ही आए थे, मम्मी, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, थोड़े हम 4-5 लोग ही आए थे बस। और अभी श्रीधु को यहाँ पे ऐसे घुमा दिया था गाड़ी। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारी श्रीधु का रिएक्शन क्या है। जनरली क्या होता है कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं 1 साल के, तो वो ना कोई नई चीज़ को देख के रोने लग जाते हैं। लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ और श्रीधु ने जो है हमारा बर्थडे में बहुत ज़्यादा साथ दिया था। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना लुक। वैसे मैंने आपको वीडियोज़ में और रील्स में पहले भी दिखा रखा है। ये मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी नेट में और इसमें से स्टोन का वर्क था। और
और आउटफिट था मेरी हस्बैंड की चॉइस का ही। और इसके साथ में मैंने वेयर करा था एडी ज्वेलरी, इसमें थोड़ा मरून कलर का मैंने वेयर करा था, वैसे ही लिप शेड और नेल पेंट लगाया था। और हम दोनों ने ना सेम ऐसे कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर रहे थे और डिसाइड किया था कि श्रीदु को फ्रॉक को जो है हम थोड़ा अलग कलर का रखेंगे। उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा हाईलाइट होगी। अगर सेम कलर तीनों कर देते तो उतना बेबी हाईलाइट नहीं होता। और अभी श्रीदु देखो अपनी कार को ही देखने में लगी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मम्मी लोग सब लोग एंजॉय कर रहे थे स्टार्टर्स को। और अभी यहाँ पे प्रिपरेशन भी सारी चल रही थी हमारे गेस्ट के आने के लिए, उनके लिए भी सारे स्टार्टर्स यहाँ पे फिल हो रहे थे। और श्रीदु सारी डीजे लाइट एंड ऑल ये सब कुछ देख रही थी। और अभी श्रीदु को पकड़ा है मेरी मामी ने और श्रीदु की तो नानी लगी। फिर अभी देखो हमारी फैमिली की हसीनाओं की एंट्री हो गई है सारी। और मैं बोल भी रही थी कितने प्यारे लग रहे हैं सबके सब, और ऐसे मॉडल्स की तरह सब लोग एंट्री दे रहे थे, सब लोग एक ही साथ आए थे अभी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एंजॉय करे थे स्टार्टर्स। एंजॉय ही बोलूँगी, वैसे खैर ज़्यादा खा तो नहीं पाई। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताओ। जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम लोग ना खाने को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है हमारे अंदर की ये है कि पार्टी का पूरा अरेंजमेंट देखना है, गेस्ट वगैरह को देखना है, और खुद से ही जो है भूख वगैरह भी कुछ नहीं लगती है। फिर यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड विनीशा भी आ गई थी, तो उससे मैंने बोला पहले स्टार्टर्स को एंजॉय कर ले, फिर हम लोग जो है पार्टी आगे करते हैं कंटिन्यू। फिर यहाँ पे जो है श्रीदु को हमने थोड़े से कपड़े वगैरह सही कर दिए थे उसके, और ये जो पंख थे वो हमने लगा दिए थे। श्रीदु के पापा ने लगाया क्राउन, और जादू वाली छड़ी हमने श्रीदु को पकड़ा दी थी। थोड़ा पूरा परी वाला लुक हमने उसका रखा था। फिर यहाँ पे फोटोग्राफर भैया ने बोला चलो फोटोशूट कर लेते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर रहे थे। और अभी श्रीदु की एंट्री वाला जो फोटोशूट है ना वो हम लोग यहाँ पे करा रहे थे। फिर श्रीदु की दादी और नानी ने कराया अपना फोटोशूट। जितने शौक हमें होती है ना उससे ज़्यादा शौक मम्मी लोगों को हो जाती है। फिर यहाँ पे श्रीदु की हमने करवाई एंट्री, और इतनी प्यारी लग रही थी। आप लोग खुद देखो कितना खुश है, और इतना मज़ा आ रहा था ऐसे लोगों को देख के। और ऐसे अपनी नेक को साइड करके पूरा इतना अच्छा सा पोज दे रही थी, बिल्कुल आने के लिए मज़ा ही आ गया था। फिर यहाँ पे हुई डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट, और श्रीदु के लिए किया था सारी दीदियों ने 1000 में, मेरी बहना में। और अभी श्रीदु सबसे छोटी है, बाकी इसकी दीदी भैया सब लोग बड़े हैं, तो फैमिली में भी सबसे छोटा बच्चा है, तो उसका ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है श्रीदु को। देखो सबकी गोद में ही ऐसे रहती है, मतलब बहुत पैम्पर चाइल्ड वाला मिलता है श्रीदु को पूरा हिसाब किताब। और इसके बाद यहाँ पे डांस वगैरह हुआ। फिर यहाँ पे करा मंटू ने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने डांस, और इसमें किया था बम बम बोले में डांस। फिर मैंने भी इन लोग को ज्वाइन किया था। इसके बाद हमने यहाँ पे कर ली थी केक कटिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट। और अभी तो इतना खुश हो रही थी और ऐसे फ्रॉक ऊपर हो जा रही थी, तो मैं थोड़ा सही कर रही थी। फिर यहाँ पे हमने श्रीदु की कैंडल को जला दिया था, और इसके बाद हम लोगों ने करा था केक कट। और केक को मतलब कट करने से पहले हमने कैंडल को ब्लो इसलिए नहीं किया है क्योंकि मम्मी लोग बोलते हैं कि कैंडल बुझाओ मत ये सब कुछ, तो इसलिए हम लोग नहीं बुझाते हैं, और ऐसे ही हम केक कट कर देते हैं। और अभी श्रीदु को हम केक खिला रहे थे, और केक कट करना और खाना तो श्रीदु का फेवरेट काम है। और अभी इसके बाद सब लोगों ने जो है श्रीदु को केक कट कराया, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाया। और अभी सब खुश हो रही थी, और आगे भी इतने सारे लोग थे ना, तो सबको देख रही थी और काफ़ी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मेन ये था कि श्रीदु को नींद वगैरह कुछ नहीं आ रही थी, मतलब पूरी फ्रेश थी वो। गाइज अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है ना, और आप फर्स्ट ईयर बर्थडे पार्टी को प्लान कर रहे हो, तो ट्राई करो जब भी आपकी बर्थडे पार्टी है उससे आधे घंटे पहले ही आप बेबी को उठाओ। उससे क्या होगा ना, थ्रू आउट द बर्थडे पार्टी बेबी खूब एंजॉय करेगा, पूरा खेलने वाले मोड में रहेगा। फिर यहाँ पे श्रीदु की नानी और दादी ने स्टार्ट कर ली थी अपनी परफॉर्मेंस, और मम्मी लोग ने डांस किया था हंसता हुआ नूरानी चेहरा में। आई होप कि मैं गाने के साथ दिखा पाती, बट आपको पता है कि कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो मैं जो है सॉन्ग अपलोड नहीं कर सकती। फिर मैंने उन्हें ज्वाइन किया था, इसीलिए जो है सॉन्ग को म्यूट करके मैं पूरा जो है आपको वॉइस ओवर देके चीज़ें समझा रही हूँ। और ऐसे जो है हमने रिकॉर्ड वगैरह भी करी सारी परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पे हमारी छोटी प्रिंसेस ने कर लिया था हमें ज्वाइन, और देखो इतनी खुश लग रही है, हाथ हिलाते हुए आ रही थी। और मैं इतनी टेंस थी ना इतने दिनों से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार सब चीज़ कैसे मैनेज होगी। मेन मुझे श्रीदु का टेंशन था कहीं क्रैंकी ना हो जाए, रोने ना लग जाए, क्योंकि बच्चे का जो भी ड्रेस जो होता है ना बर्थडे वाला, वो काफ़ी मतलब ऐसे नेट वाला होता है, चुभने वाला तो खैर मैंने नहीं लिया था, अंदर से पूरा कॉटन था। और मतलब ये भी हो रहा था नॉइस वगैरह में कैसा करेगी रिएक्ट, बट इसने ना लकीली राधा रानी की हमारी कृपा थी और बहुत अच्छे से मैनेज हुआ सब कुछ। फिर यहाँ पे हम लोगों ने डिनर स्टार्ट करवा लिया था। डिनर में था बफे सिस्टम। अभी बहुत गेस्ट हमारे हैं जो दूर थे, मतलब थोड़ा जाने वाले, तो यार सही नहीं है ना, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं और उनको बैठा रखा है, तो जिसे जो करना है वो कर रहा था। किसी को डिनर करना है वो डिनर कर रहे थे, किसी को पार्टी इंजॉय करनी थी, डांस करना था, वीडियोग्राफी करनी थी, बैठ के आराम से डांस को देखना था। तो जो जिसे जैसे करना था वो फ्री थे, आप करो, मतलब जो उन्हें करना है। और अभी बच्चे लोग तो सब यहाँ पे डांस कर रहे थे, बाकी यहाँ पे जो है खाना भी स्टार्ट हो गया था, डिनर एंड ऑल ये सारी चीज़ें।
फिर मैंने क्या किया ना, श्रीधु को सबसे पहले करवा दिया था चेंज, क्योंकि मतलब वैसे तो इरिटेट नहीं हो रही थी, बट एज अ मदर कंसर्न भी तो है हमारा कि यार बच्चा कंफर्टेबल रहे। फिर हमने श्रीधु को पानी पिलाया, थोड़ी सी राइस खिला दी थी, और रायते में से नमक मिर्च कम था तो उसके साथ ही जो है मिक्स करके वही हमने खाने में भी खिला दिया था। फिर मैंने श्रीधु को घर भेज दिया था, और हम लोग तो खैर बाद में आए थे, सारी चीज़ों को वाइंड अप करके, सारे गेस्ट को जो है बाय बोल के, क्योंकि होस्ट हैं तो फिर ये तो है ही, जो पार्टी पूरी वाइंड अप होगी हम घर पहुँचेंगे। हमारे यहाँ तक श्रीधु ने चेंज करके आराम से बलून से खेल रही थी, चेंज तो खैर पहले ही कर लिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रूम पे चेंज करने के लिए। सो आपको व्लॉग कैसा लगा ये बताओ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।